दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक लड़की दो लड़कों के साथ एक आइलैंड पर फंस जाती है, जिसमें एक तो उसका हस्बैंड होता है लेकिन दूसरा लड़का उसका अकेले होने का फायदा उठाकर उसे अपने प्यार में गिरा लेता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है, जबकि इस आइलैंड पर इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। अब भाई लड़की एक रहती है और लड़के दो होते हैं, तो कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो भाई ये सब देखने के लिए तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र में तैरती हुई एक लड़की दिखाई जाती है जो एक आइलैंड के किनारे आकर गिर जाती है, और तभी उसे पीछे की कहानी याद आती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची, जहाँ 4-5 लोग एक गाड़ी में सवार होकर जहाज की तरफ बैठने के लिए जाते हैं। तभी हमें पता चलता है इसका नाम जेनिफर है और ये गेल है और ये मैनुअल है जो जहाज में इन लोगों का काम करने के लिए आया है। गेल कहती है इसके साथ तो मस्ती करने में बड़ा मजा आएगा। तभी मैनुअल की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है। मैनुअल उसे छोड़कर जहाज में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं जेनी और उसका पति जैक इंटीमेट होते रहते हैं। ये सब आवाज मैनुअल को भी सुनाई दे रही थी, तो वो अपने कानों में अंगुली दे लेता है। उधर मैनुअल की एक्स उस पर जादू टोना करती है, मैनुअल के नाम की वह एक गुड़िया बनाती है और उस पर जादू मंत्र करती है। वह इधर गुड़िया को मारती है तो मैनुअल के नाक से खून आने लगता है। तभी जैक मैनुअल से अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है, तो मैनुअल गुस्से में आकर जहाज छोड़ने का फैसला करता है और वह गुस्से में रुमाल को गलती से आग पर फेंक देता है और धीरे धीरे वो आग तेज हो जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा विस्फोट होता है और सभी पानी में अलग अलग हो जाते हैं। तभी तैरते तैरते मैनुअल और जेनिफर किनारे पर आ जाते हैं। किनारे पर आकर जेनिफर को ये सब याद आ रहा था। तभी जेनिफर बैठी रहती है तो किनारे पर उसे कैप्टन दिखाई देता है। वह उसके पास जाते हैं तो मैनुअल बताता है ये मर चुका है। जेनिफर अपने पति के याद में रोने लगती है और मैनुअल से कहती है कि क्या आपने कहीं जैक को देखा है, तो वो मना कर देता है। जेनिफर को बहुत ठंड लगती है तो वह उसके पास चिपकने लगती है। मैनुअल अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जेनिफर सुबह लेट तक सोई रहती है। मैनुअल उसके लिए मछली पकड़ कर लाता है, वो भी उसके पास जाती है और गुड मॉर्निंग बोलती है और रात में उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। जेनिफर कहती है अगर हमें कोई ढूंढेगा तो उसे कितना वक्त लग जाएगा, तो मैनुअल कहता है ये जानी पहचानी जगह नहीं है, इसलिए शायद हफ्ते या कई हफ्ते या महीने या कई महीने लग सकते हैं। जेनिफर बोलती है कि जो हुआ शायद उसके लिए आपको कोई परवाह नहीं है। मैनुअल कहता है मैं तो जिंदा हूँ, मेरे लिए तो यही काफी है। फिर वो मछली खाने लगते हैं और एक घर बनाते हैं जहाँ इन दोनों के अलावा इस आइलैंड पर और कोई भी नहीं रहता है। जेनिफर किनारे पर बैठी रहती है, तभी उसके शरीर में दर्द होने लगता है। मैनुअल उसे कपड़े उतार कर तैरने के लिए कहता है कि तुम्हें गीले कपड़ों में नींद नहीं आएगी, और फिर वो तैरने लगते हैं। तभी जेनिफर उसको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो मैनुअल भी उसे अपने पति के बारे में पूछने लगता है, तो वह कुछ नहीं बताती और इस बात को लेकर उसके बीच में कहासुनी हो जाती है। जेनिफर नाराज होकर मैनुअल से पूरी रात बात भी नहीं करती है। तभी मैनुअल मछली पकड़ने जाता है तो जेनिफर उसे रोकती है और उसे कहती है तुम चट्टानों के पास में मत जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरा है और मैं तुमसे और नहीं लड़ना चाहती, मैं अब तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। और उसकी आंखों में करीब आने की झलक दिखाई दे रही थी। तभी मैनुअल मछली पकड़ने जाता है तो उसे जेनी का पति जैक मिलता है। वह उसे घर लेकर आता है। तभी जेनी उसे गले मिलती है और उसे प्यार करने लगती है। वह उसे किस करती है तो मैनुअल को यह सब अच्छा नहीं लगता। जेनी जैक को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और मैनुअल कहता है बचाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर कहता है मजाक कर रहा था। उन दोनों को एक जगह मस्ती करते देख जैक को जलस फील होती है। तभी वह आग जला लेता है तो जेनी वहां आकर देखती है, वह खुश होती है और उसे प्यार करने लगती है। मैनुअल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह तैरने के लिए चला जाता है तो जेनी मैनुअल को बहुत प्यारा बताती है और वह उसके साथ तैरने के लिए चली जाती है। अगले दिन मैनुअल मछली पकड़ने जाता है तो जैक जेनी को भी उसके साथ भेज देता है और पीछे से उसका एक छोटी नाव का घर अलग बना देता है, जिससे जेनी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन मैनुअल अलग रहने के लिए मान जाता है। जैक कहता है कि तुम उसको चाहती हो, मुझे आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हारे बीच में आखिर चल क्या रहा है। जेनी कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी और आपकी भी। अगले दिन जेनी मैनुअल के हालचाल पूछती है और कहती है कि जैक को लगता है कि हमारे बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। मैनुअल कहता है फिर तो जरूर हमें चक्कर चलाना चाहिए क्योंकि बिना मजा लिए इल्जाम सहना अच्छी बात नहीं है। जैक भी वहां जाता है और वो अपनी बीवी से दूर रहने के लिए कहता है और उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। वह उसे मारने की धमकी देता है और अपनी आग से दूर रहने के लिए कहता है। तभी मैनुअल भी उसे मछली देने के लिए मना कर देता है। अब जैक अपना खाना खुद पकड़ कर लाएगा और उसे भी ये पकड़ना नहीं आता। जेनी अपने पति पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम तो हमारे लिए एक नारियल तक नहीं ला सकते, तो हमारा पेट कौन भरेगा। तभी दोनों मछली पकड़ने जाते हैं तो उसे तो कुछ नहीं मिलता है और मैनुअल एक बड़ी मछली पकड़ कर लाता है। तो जेनी ये देखकर चट्टानों के पास जाता है और पीछे से जेनी मैनुअल के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे नाराज हो, जो हुआ
काम उसके लिए मुझे पछतावा है। तो मैनुअल उसे खाने के लिए कहता है और कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन जेनी उसे मना करती है कि जेक को पता चल जाएगा। लेकिन मैनुअल कहता है मैं नहीं बताऊंगा, भले ही तुम खाने के बदले मुझे एक किस भी दे दो। जेनी मना करती है मैं किस नहीं दूंगी। फिर वो बिना किसी उसे खाना दे देता है, लेकिन जेनी खाना खाने के बाद भी उसे एक किस भी दे देती है। तभी जेक आ जाता है और वह वहाँ बचे हुए खाने को दबा देती है, लेकिन उसे पता चल जाता है तो वो उससे झूठ बोलती है कि मैंने उसकी मछली चोरी की है। वह मैनुअल को बताता है कि मेरी बीवी ने तुम्हारी मछली चोरी की है। तो मैनुअल बताता है मैं उसे और भी मछली देने को तैयार हूँ। अब उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और जेनी इस बात से दुखी है। मैनुअल आग जला लेता है, तभी जेक उसे मारने के लिए आता है। जेनी उसे लड़ने से रोकती है पर उसके बीच में एक फाइट होती है। जेक कहता है तूने जहाज को जानबूझकर डुबोया था ताकि तू मेरी बीवी के साथ मजे ले सके। वह उसकी मछली लेकर जाता है और मैनुअल उसे कुछ भी नहीं कहता है। फिर मैनुअल सो रहा था, तभी जेक उसका मछली पकड़ने वाला चश्मा चुराकर मछली पकड़ने चला जाता है। मैनुअल उठता है तो उसे चश्मा नहीं मिलता है। तभी वह जेनी की तरफ देखने लगता है तो जेनी उसे खुद की तरफ देखने के लिए मना करती है। वह कहती है मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। मैनुअल भी कहता है मुझे भी नहीं बनाना। तभी वह चश्मा ना मिलने की वजह से जेक को मारने जाता है तो जेनी उसे रोकती है। तभी उसके बीच में हाथापाई होने लगती है और वह हाथापाई करते करते उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वे किनारे की तरफ इंटीमेट होने लगते हैं। जेनी कहती है उसे सब पता चल जाएगा, तुम उसे कुछ मत बताना, तुझे मेरी कसम है। मैनुअल कहता है मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, पर तुझे लगता है औरतें आंखें फाड़ सकती हैं, वो तुम्हारी आंखों में देखेगा और सब पता चल जाएगा। तो जेनी कहती है तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैनुअल कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जेक आता है और वह मछली पकड़ने के बारे में उसे बताता है तो उसकी आंखों में देखता है और उसे सब पता चल जाता है। वह कहता है मेरे जाने के बाद भी पीछे तुम दोनों कांड कर चुके हो, तुम दोनों एक हो चुके हो। फिर वह उसे घसीट कर उसकी झोंपड़ी में गिरा देता है और कहता है तो अब तुम इसी के साथ रहो। जेनी उसे रोकती है लेकिन मैनुअल उसे जाने के लिए कहता है और जेनी से कहता है अब तुम मेरे साथ ही रहो। जेनी उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन जेक उसके साथ नहीं रहना चाहता। अब जेक चश्मा भी बना लेता है जिससे वह अपना पेट भर पाएगा। मैनुअल और जेनी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जेक उसे दूर से बैठकर देखता है, वह उसे खुश करने के लिए उसके साथ डांस करता है। तभी जेक को एक नाव मिलती है, बाहर लाता है तो मैनुअल और जेनी उसकी मदद करने के लिए आते हैं तो वह उसे मना कर देता है। तभी जेनी कहती है कि ये है असली जेक का चेहरा, क्योंकि वह उसकी बीवी थी तभी भी वो उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था और इस बात को लेकर उनके बीच में और भी नजदीकियां बढ़ती हैं। जेक उन्हें देखता है तो जेनी उससे किस करने लगती है उसे जलस फील कराने के लिए। जेक मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था तो उस मौके का फायदा उठाकर वे दोनों उस नाव को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन नाव में एक छेद होने की वजह से वो पानी में डूब जाती है और वो किनारे की तरफ आते हैं। तभी मैनुअल को किनारे पर आते ही जेक उस पर वार करता है। मैनुअल घायल था तो वो अपने आप को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। जेनी कहती है तुम कायर हो, वो घायल था फिर भी तुमने उस पर वार किया। जेक बताता है जंग और प्यार में सब जायज है, अब मौत ही हमें जुदा कर सकती है और उसे एक रस्सी से बांध देता है। जेनी काफी डरी हुई थी तभी मैनुअल आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। जेनी मौके का फायदा उठाकर मुंह से रस्सी खोलती है और जेक की पीठ पर वार करती है और कहती है कि मैनुअल इसे जान से मार दो और फिर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर मैनुअल की एक्स गर्लफ्रेंड उस पर जादू टोना करती है जो मैनुअल के लिए खतरा बनी हुई थी। मैनुअल को बुखार था, जेनी उसे कहती है हमें छुपना चाहिए, लेकिन मैनुअल लड़ने के लिए कहता है और जेक उसे मारने के लिए ढूंढता हुआ आता है। मैनुअल की एक्स जैसा साथी है वो वैसा ही करता है, वो इधर भागती है तो मैनुअल भी इधर भागने लगता है। जेन को ढूंढने में उसकी एक्स की अजीब तरह की मदद मिलती है, वह इधर मुर्गा काटती है तो उस पर खून गिरता है। तभी वो उस पर देखता है और वो उसे मिल जाते हैं। जेनी कहती है कुछ दिनों में यहाँ हमें कोई ढूंढ लेगा, तुम इसे मत मारो, ये घायल है, ये लड़ने के लायक नहीं है। लेकिन जेक उस पर एक वार कर देता है। तभी मैनुअल की एक्स गुड़िया को गिराती है तो मैनुअल भी गिर जाता है। जेक उसे मारने वाला ही था लेकिन जेनी उस पर कूद जाती है और अपने हस्बैंड के साथ फाइट करने लगती है और इससे मैनुअल को मौका मिल जाता है। तो वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर जेक को मारने वाला ही था, लेकिन मैनुअल की एक्स गुड़िया को चाकू पर गिरा देती है। जिस तरह गुड़िया का अंत होता है उसी तरह मैनुअल का भी एक सरिये पर गिरकर अंत हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जेनी सोई हुई थी, तभी अचानक एक जहाज आती है और कुछ आदमी आते हैं और उसके साथ जेनी चली जाती है और पीछे से जेक आवाज देता रहता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर कर देती है और जेक अब अकेला यहाँ पे रह जाता है और जेनी चली जाती है और इस मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।